बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक की बहाली होने जा रही है। प्रथम चरण के बहाली की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है और सरकार ने कल द्वितीय चरण की बहाली को लेकर कैबिनेट से मंजूरी भी दी है। अब माध्यमिक शिक्षा के लगभग 70,000 पदों पे बहाली होगी। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और शिक्षक से ही चुनाव जीत के आते हैं नवल किशोर जी, लगभग 70,000 पदों पर बहाली होगी शिक्षकों की। इससे पहले भी जो बहाली हुई थी प्रथम चरण की, अब द्वितीय चरण की भी सरकार ने बहाली की, कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। क्या कहेंगे आप? ये तो 10 लाख बहाली न होना है सारे पदों पर, तो 10 लाख सरकार ने कमिट किया था। पहला फर्स्ट चरण के नियुक्ति हो गया क्या? फर्स्ट चरण की नियुक्ति कितना दिन से टाले जा रहे हैं? लगभग 3 साल से। तो जब फर्स्ट चरण के हुआ ही नहीं, पहला कदम जब बढ़ा ही नहीं व्यक्ति का, तो दूसरा कदम कैसे बढ़ जाएगा? पहला कदम बढ़ते हैं तब दूसरा कदम बढ़ते हैं। सरकार धोखेबाजी कर रही है, लोगों को भ्रम पैदा कर रही है। पहले फर्स्ट चरण के नियुक्ति तो कर ले, फिर सेकेंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण करे। लेकिन जब एक ही नियुक्ति आपने नहीं किया है तो दूसरा नियुक्ति आप क्या कर लेंगे? आपको क्या लगता है कि प्रथम चरण की नियुक्ति नहीं हो पाई है, द्वितीय चरण के लिए कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है, तो सरकार केवल वादा कर रही है, धोखा दे रही है, जनता को बड़गला रही है? निश्चित रूप से कैबिनेट के निर्णय हो जाने, बहुत सारे कैबिनेट के निर्णय डस्टबिन में फेंका हुआ है। कैबिनेट का तो निर्णय यह हो गया था कि हम मेरिट पर परीक्षा ले रहे हैं और शिक्षक को बहाली कर लेंगे, तो बीपीएससी ले गए कि नहीं ले गए? तो ये कौन नाटक कब स्टार्ट करेंगे डिले करने के लिए? इनको शिक्षा से और चिकित्सा से कुछ लेना देना नहीं है। ये उपहास उड़ा के और लोगों के नजर में धूल झोंकना चाहते हैं। आप फर्स्ट चरण की तो बहाली कर लें कि क्या आपका स्टैंडिंग ऑर्डर है, किस तरह से आप चाहते हैं। ये हटाने की बात कर सकते हैं, ये घुसाने की बात, जोड़ने की बात, अपॉइंटमेंट करने की बात कम करते हैं। ये नेगेटिव डायरी हो गए हैं। सरकार नेगेटिव बात करती है। पहले फर्स्ट चरण की नियुक्ति कर ले, तब वो बच्चों से कुछ प्रैक्टिस में जो पैसा लेते हैं फॉर्म भरने का, वो पैसा कुछ कम हो गया होगा, इसलिए निकाल दिए कि सब फिर जल्दी से 10-20 लाख लोग भरे, कुछ माल मुद्रा आ जाए। तो दूसरा सवाल है कि महिला आरक्षण जो बिल है उसको केंद्र लोकसभा में पेश हो गया। आरजेडी भी सपोर्ट कर रही है। अमूमन पहले जो है आरजेडी ने विरोध भी किया था, कई बार ये बिल आया भी था सदन में, लेकिन पास नहीं हो सका था। अब ये पास हो जाएगा। आपको लगता है कि आरजेडी भी कहीं ना कहीं अब जो है उसी राह पे है? आरजेडी भी समर्थन कर रही है, नीतीश कुमार भी समर्थन कर रहे हैं। आरजेडी के एमपी है का एक को लोकसभा में? ये तो जीरो पर आउट है। तो इनका बोले न बोले, अंधरा के सुतले की जगले, गड़गड़ाएगा तो पता चलेगा कि घी चाहे पानी। इनका वहां हैसियतें नहीं थे, सपोर्ट करें कि विरोध करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई अंधा को इससे क्या मतलब कि कब सूर्योदय हुआ कब सूर्यास्त हुआ? जब आंखें ही नहीं है तो न सूर्योदय देखते हैं न सूर्यास्त देखते हैं। तो इनके विरोध करने और इनके सपोर्ट करने से कोई फर्क थोड़े पड़ता है। इससे पहले भी कई बार सदन में ये बिल आया था लेकिन पास नहीं हो सका था। कौन कौन लोग थे विरोध करने के लिए, आप तो सब जानते ही। नहीं, विरोध करने वाले में आरजेडी थे, शरद जी थे, जेडीयू का एक धारा, और मुलायम सिंह की पार्टी थी, ये मायावती थी। ऐसे सरीखे लोग थे जो महिला आरक्षण का विरोध नहीं करते थे, बल्कि उसमें आरक्षण चाहने वाले ही लोग हैं। उनका अपना अलग स्टैंड था। राबड़ी देवी भी तो मांग कर रही है कि आरक्षण तो सही है, लेकिन आरक्षण के अंदर वैसे दबे कुचले लोगों को आरक्षण मिले जो वाकई में जिनको लाभ नहीं मिल पाता है, अनुसूचित जाति जनजाति वैसे लोग। ठीक है, लोकतंत्र में सहमति और असहमति का अधिकार है ही। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मतों पर सब राजी हो जाए। हाउस डिवीजन इस पर होता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो जरूरत है वो सरकारें मूव करती है बिल को और पास कराती। मूव हुआ है, पास होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव से पहले अब हर जिले में घूमने जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, जिला में सम्मेलन करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे। क्या कहेंगे? लगता है कि अब 2024 की तैयारी जो है वो तेजस्वी यादव ने शुरू कर दी? कहा है, अभी तक कोई मना कर लेता का कि आप मत घूमिए? अरे लोकतंत्र है तो घूमना ही चाहिए। और जनता मालिक है, मालिके बताया था तो जीरो पर आउट हो गए थे, कोई एमपी नहीं जीता था।
इस बार पूरी तरह से फिर जीरो पर आउट हो जाएंगे, 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये घूमे की दौड़ लगाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विधान पार्षद हैं नवल किशोर यादव जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि महागठबंधन के लोग भले ही कितने घूम ले, लेकिन आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जीरो पर आउट करने का काम करेगी। कैमरामैन सुनील के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।